गुलिस्तान न्यूज़ के पॉपुलर प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपका खुश आमदेद करते हैं। दुनिया की खूबसूरत तरीन सयाहती मकामात में से एक गुलमर्ग की खूबसूरत वादियों में इस वक्त हम अफरवट पहाड़ों के दामन में मौजूद हैं। आज हम गुलमर्ग की इस खूबसूरत तरीन वादी में मौजूद है, जहां पर बात होगी यहाँ की तामीर, तरक्की, सयाहती शोबे को लेके मसाइल और साथ साथ जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके ख्यालात। और इस सिलसिले में सबसे पहले प्रोग्राम को आगे लेते हैं और आज के अपने ख़ास और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से आपको तारुफ़ कराते हैं। हमारे आज के पहले मेहमान हैं बशीर अहमद मीर साहब, जो कि प्रेसिडेंट है ATV एसोसिएशन गुलमर्ग के। आज के हमारे एक और मेहमान हैं जावेद अहमद डार साहब, जो कि ट्रेडर्स प्रेसिडेंट है गुलमर्ग के। जावेद अहमद खान साहब हमारे आज के एक और मेहमान हैं, जो कि प्रेसिडेंट गाइड एसोसिएशन गुलमर्ग हैं। आज के हमारे एक और मेहमान हैं मुश्ताक अहमद डार साहब, जो कि प्रेसिडेंट है ई-रिक्शा गुलमर्ग के। हमारे आज के एक और मेहमान हैं तारिक हुसैन नाइक साहब, जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की। खास बात इनसे होगी। ताहिर अहमद वानी साहब हमारे आज के एक और ख़ास मेहमान हैं, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है टूरिज़म डिपार्टमेंट JNK के। हमारे आज के एक और मेहमान हैं शब्बीर अहमद साहब, जो कि प्रेसिडेंट है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन गुलमर्ग के। आज के हमारे एक और मेहमान हैं ओपन टॉक के शौकत अहमद साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं राइट हैंड्स की एसोसिएशन गुलमर्ग के। अल्ताफ़ अहमद साहब हमारे एक और मेहमान हैं, जो कि होटेलियर हैं। साथ साथ मंजूर अहमद साहब, जो कि प्रेसिडेंट है सुनो बाइक यूनियन गुलमर्ग के। और आज के हमारे एक और मेहमान हैं गुरमीत सिंह साहब, जो कि होटेलियर है। बात हो रही है गुलमर्ग की तामीर, तरक्की की और ख़ासकर यहाँ दरपेश मसाइल के साथ साथ टूरिज़म रिवाइवल पर और क्या इक़दाम उठाए गए हैं, इस पर बात होगी। जैसे आपने देखा स्टेक होल्डर्स हमारे पास मौजूद है। सबसे पहला सवाल हमारा रहेगा CO साहब से। बहुत शुक्रिया CO साहब, आपके वक्त का पहला सवाल यही रहेगा। अभी काफ़ी टाइम से कोशिशें हो रही है रिवाइवल ऑफ टूरिज़म, प्रमोशन ऑफ टूरिज़म। अभी थोड़ा सा स्टैट्स बताएं कि गुलमर्ग में क्या है और आपकी तरफ से क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप जानते हैं कि गुलमर्ग की जब बात होती है और टूरिज़म की बात होती है, इनका चोली दामन का साथ है। गुलमर्ग एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहां अलग अलग मौसमों में अलग अलग तरीके से टूरिस्ट की अट्रैक्शन के लिए, टूरिस्ट की फीलिंग के लिए एक नेचर ने बहुत बड़ा सरमाया रखा हुआ है। तो उसी सरमाए को तोहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसमें और जो मज़ीद है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है या बाकी जो टूरिज़म के लिहाज से जो इक़दामात होते हैं, उसमें गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी का आप जानते हैं कि एक कलीदी रोल रहा है और रहता है। तो उस हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की जब बात करते हैं हम, यहाँ पे हमारा जो अक्सर जो USP हमारा है केबल कार है, उसके साथ गोल्फ कोर्स है, और इस साल इसमें एक और एडिशनल हुई है, वो गुलमर्ग कन्वेंशन सेंटर के हवाले से हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि गुलमर्ग एक का जो मिरास है, जो यहाँ मुत्तहिद होना, स्टेक होल्डर और एडमिनिस्ट्रेशन का एक साथ प्लेटफार्म पे बैठने का, यही एक इंडिकेशन मिल रही है आपको कि हम कितने कोशा हैं टूरिज़म की प्रमोशन के लिए, टूरिस्ट की सहूलियात के लिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा यहाँ सर्विसेज हैं। अक्सर आपको दुनिया में बहुत कम ऐसी डेस्टिनेशन मिलेंगी जहाँ इस किस्म का माहौल, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो या सर्विसेज के हवाले से हो, तो एक साथ कहीं नहीं मिलती है। और ये वाहिद ऐसी डेस्टिनेशन है जहां ये आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, महसूस होने को मिलेगा। नेचर अपना रोल अदा करती है और आर्टिफिशियल तरीके से, जिस भी तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ बनाने में मुत्तहिद होकर काम करते हैं, तो मुझे लगता है ये एक मिसाली है। यानी कि यही इस जगह की खूबसूरती है कि यहाँ हम सब मुत्तहिद हैं। आपके पास दोबारा आएंगे ताहिर साहब, चूँकि आप टूरिज़म डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। आपसे सवाल ये रहेगा कि एक तो जब पिछले 4-5 साल के दौरान हमने देखा कि टूरिज़म एक ऐसा सेक्टर है जो फ्लैश पॉइंट रहा है पूरे मुल्क की सतह पर, काफ़ी काम भी इस पे हुआ है। लेकिन अभी जिस तरीके से तारिक साहब ने बताया कि काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, लेकिन अभी डिपार्टमेंटल सतह पर क्या कुछ इक़दाम उठाए जा रहे हैं, खासकर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गुलमर्ग? जहाँ तक गुलमर्ग की बात है, यहाँ पे जितना भी ट्रेड ऑपरेट करता है, जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन सब की जो रजिस्ट्रेशंस रहती हैं वो मेरे ऑफिस में रहती हैं। एंड हमारा जो पहला स्टेप था दैट वाज कि हम इन सारे सर्विसेज को जो है रेगुलेट करने की कोशिश करें। उसमें फिर इनकी डिजिटाइजेशन की बात है,
इनकी वेरिफिकेशन की बात है, कीपिंग द डेटाबेस ऑफ ऑल द जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनका डेटाबेस हमने रखना है, और साथ साथ ही इनकी ऑन एंड ऑफ जो भी इनको फैसिलिटेट करने के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हम वो करते हैं। साथ साथ ही पब्लिसिटी प्रमोशन वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिसिटी प्रमोशन में हमारे इवेंट्स हुए, जैसे आपने देखा वर्ल्ड टूरिज़्म डे हमने यहाँ पे मनाया, और अभी हमारा एटॉय का जो कन्वेंशन था वो स्टार्ट ही गुलमर्ग से अभी हुआ। इनफैक्ट हमारी डेलीगेशन कल आ रही है यहाँ पे। तो पूरी कंट्री को हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम गुलमर्ग से क्या ऑफ़र कर रहे हैं। गुलमर्ग की अपनी यूनिकनेस है, जैसे कि अभी सीईओ साहब ने बताया कि ऑल वेदर डेस्टिनेशन है, एवरग्रीन है इन इट्स ओरिजिनलिटी। आप चाहे समर्स में आए गोल्फ का आप मज़ा ले सकते हैं, आप यहाँ के ल्यूपिन्स का मज़ा ले सकते हैं, गंडोला जो रहता ही है, आप समर्स में जाएंगे अपना लुत्फ़ अंदोज़ हो पाएंगे। और साथ साथ ही अगर आप विंटर की बात करेंगे, विंटर की ख़ास तौर पर हम सबको बड़ा फ़ख्र है इस चीज़ को कहने में कि हमारे जो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर हैं उनने भी गुलमर्ग जो है विंटर कैपिटल ऑफ द कंट्री बताया है। और यहाँ पे जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं इन टर्म्स ऑफ दी विंटर एक्टिविटीज़, बी इट हमारा स्कीइंग हो, चाहे स्नो बोर्डिंग हो, चाहे आइस स्केटिंग, यहाँ पे रिंक है, और हमारी ड्रैग लिफ्ट्स, अभी हमारी एक नई ड्रैग लिफ्ट जो है केबल कार की तरफ से इनाग्रेट हुई है एट फेज़ 1 कंगडोरी। और साथ साथ ही फिर जो हम साइट सीइंग के लिए जो भी टूरिस्ट को हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस देना चाहते हैं, जैसे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट ऊपर हमारा फेज़ 2 पे केबल कार की तरफ से बनाया गया, और साथ साथ ही नीचे जितने भी हमारे स्लोप्स हैं वहाँ पे कोर्सेज़ चलते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे ISM की बात हो, चाहे HAWS की बात हो। इनफैक्ट अब डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म खुद भी जो है स्कीइंग ट्रेनिंग कोर्सेज स्टार्ट करने जा रहा है। हमारा अपना भी जो है स्कीइंग ट्रेनिंग सेंटर जो है वो इनाग्रेट हो चुका है। तो आई थिंक जो एक्सपीरियंस विंटर में तमाम जितने लोग यहाँ आते हैं, बी इट प्रोफेशनल स्कीयर्स, बी इट जो टूरिस्ट्स आते हैं यहाँ पे, विजिटर्स आते हैं, लोकल्स आते हैं, डोमेस्टिक फॉरेन आते हैं, आई थिंक हम लोग बहुत हद तक रेडी हैं उनको होस्ट करने के लिए इन एवरी रेस्पेक्ट। एंड टॉकिंग अबाउट जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पे, वो भी डिपार्टमेंट के साथ इन कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट पूरा सपोर्ट देते हैं, पूरी तरीके से वो एक यूनानिमसली यहाँ पे काम करते हैं, बिकॉज ऐसी डेस्टिनेशन पे एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप रहती है। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट प्रोएक्टिवली काम कर रहा है जिसके लिए मेजर्स उठाए गए हैं। जी शबीर साहब, आप बताएं, चूँकि आप ट्रांसपोर्ट से हैं, गुलमर्ग की खूबसूरती को क्या कहना है, दुनिया ये जानती है, लेकिन हम इश्यूज़ पे भी बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लेके, जब आपकी यूनियन को लेके, जब आप यहाँ पे रोज़गार आपका यहाँ से वाबस्ता है, आप अपना कमेंट कीजिए, क्या ख्यालात हैं आपके? हमारा यही ख्यालात है, जो भी ये टूरिस्ट बाहर से आते हैं, हम इनके बगैर अधूरे हैं यहाँ पे, अधूरे। हमको लगता है ये कश्मीर आजकल अधूरा है, लेकिन शुक्र खुदा का है आजकल फिर से टूरिस्ट आने लगे हैं यहाँ पे। जैसे कि पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग, जैसे कि हमारा पहलगाम समर में माना जाता है, वैसे ही गुलमर्ग एक विंटर के लिए एक जन्नत का दरवाज़ा होता है। हम चाहते हैं कि हमारे हर स्टेट से टूरिस्ट यहाँ आए, हम उनको इंशाल्लाह यहाँ पे अच्छी तरीके से सर्विस भी देंगे और वेलकम भी करेंगे। हम हमारे तरफ से एक हर ट्रेड वालों को एक संदेश आपकी चैनल से मैं देना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पे एक डिस्काउंट रहे, चाहे वो होटल वाला हो, चाहे वो गाड़ी वाला हो, चाहे भी कोई किसी भी ट्रेड से वो वाबस्ता रखता, तो यहाँ पे एक डिस्काउंट रेट पे चलना चाहिए हर इंसान को यहाँ पे, ताकि एक सजेशन देते हैं अपनी बाकी यूनियंस को कि आप डिस्काउंट दीजिए सो दैट कि टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा हो यहाँ पे। जी, ये तो ज़रूरी है, क्योंकि जब से पहलगाम अटैक हो चुका है तब से हम अधूरे हैं यहाँ पे। हमको लग रहा है कि हम अधूरे हैं यहाँ पे, हम टूरिस्ट के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ भी। बिल्कुल। आप बताएं शौकत साहब, चूँकि आप भी एक यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, अपने ख्यालात का इजहार कैसे आप करेंगे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब सामने, सीईओ साहब सामने? गवर्नमेंट आपको देख रही है, गवर्नमेंट की बातें अपनी जगह पर, एज स्टेक होल्डर क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे ताहिर साहब ने कहा कि हमारे पास जो डोमेस्टिक टूरिज़्म के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ है, जैसे हमारे पास बहुत सारे स्किल लिफ्ट से सीखने के लिए, और हाल ही में एक नया लिफ्ट बन गया है कंगडोरी में, तो बहुत सारे लिफ्ट है डोमेस्टिक टूरिस्ट के पास यहाँ पर सीखने के लिए। आइस स्केटिंग है, क्रॉस कंट्री है, स्कीइंग है, स्नो बोर्डिंग है। लेकिन हमारी ये गुजारिश रहेगी, यहाँ पर ताहिर साहब भी है, सीईओ गुलमर्ग भी है, हमारी इनसे ये गुजारिश है कि जो डोमेस्टिक के साथ साथ हमने इंटरनेशनल भी देखना है। आपको पता है कि आज डोमेस्टिक टूरिस्ट को हम नहीं ला सकते हैं, जो कश्मीर के कुछ हालात पिछले महीनों से थी, तो जो यूरोप से लोग आते हैं उनको लाना बहुत ही मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि जब हम माउंटेन का अपने वेबसाइट पर माउंटेन का जो फोटोग्राफ
डालते हैं तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं यहाँ पर आने के लिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती है पिछले 1-2 साल से, जैसे हमारा एक एरिया रहता है ग्रीन जोन, जहाँ पर स्किप पेट्रोल काम करती है, उसको ब्लास्ट करने के बाद वहाँ पर स्केयर्स को छोड़ देते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल टूरिज्म आता है वो खाली उस चीज़ के लिए नहीं आता है, वो और भी जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। जैसे कि मतलब माउंटेन्स में बहुत सारे हिस्से हैं, बैक कंट्री के लिए जाते हैं। तो पिछले 2 साल से हमें मतलब गेस्ट के साथ जाने नहीं दिया, गेस्टों को अलाउ नहीं किया। यानी कि ये आपकी एक ग्रीवेंस है जो आप गवर्नमेंट तक पहुंचाना बिल्कुल बिल्कुल कि इस साल वो ओपन होना चाहिए ताकि वो लोग बैक कंट्री को एक्सप्लोर कर सके। जरूर आपकी बात सीओ साहब उसका जवाब देंगे। तारिक साहब, आप चूंकि होटलियर है, आप भी अपनी बात सामने रखें। एज होटलियर कैसे देखते हैं अभी, क्या माहौल है, फ्लो किस तरीके का है, चैलेंजेस अभी क्या लग रहे हैं आपको? पहले हम वेलकम आपको करते हैं कि आपने अपना अवेलेबल टाइम निकाल के आप हमारे पास यहाँ तक आए हैं, तो वेरी थैंकफुल टू यू। ओवरऑल मैं ये कहूँगा टूरिज़्म आफ्टर पहलगाम अटैक तो बहुत कम हुआ था। सिंस लास्ट मंथ से टूरिस्ट आ रहे हैं, बट मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मैं अपने पीएम साहब को कि उसने बहुत सपोर्ट किया कश्मीर को 2018 ऑनवर्ड्स चलाने के लिए। टूरिज़्म बहुत अच्छा चल रहा था यहाँ लास्ट 3-4 साल से, बट बीच में जो डाउन हुआ तो आज तक बहुत सपोर्ट उसने किया। हमारे एक रिक्वेस्ट उससे रहेगी, क्योंकि कश्मीर का जितना भी यूथ है अनएम्प्लॉय है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में कुछ और है ही नहीं, सबसे ज़्यादा तो टूरिज़म पे ही लोग काम करते हैं। अगर टूरिज़म में थोड़ा और एज मिल सकता तो मुझे ये लगता है कि यहाँ का यूथ भी थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व होकर उनको गुजारा मिल सकता। आप ये चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, होम मिनिस्टर साहब हों, वो थोड़ा सा इसमें इंटरवीन करे, वो एक प्रमोशन के तौर पर टूरिस्ट्स को यहाँ माइल? बिल्कुल, ये मेरी रिक्वेस्ट है पीएम साहब से, हमारे होम मिनिस्टर साहब से, कि थोड़ा सा अगर वो कुछ यहाँ पे एज कर सकते हैं टूरिज़म को, उस हिसाब से यहाँ का यूथ थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। जनाब जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी एक स्टेक होल्डर हैं, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से हर एक अपनी बात सामने रखता है, हम चैलेंजेस की बात भी करते हैं, मसाइल की भी बात करते हैं, और ख़ासकर जो हम टूरिस्ट्स को यहाँ राग़िब करने की बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? तो यहाँ पे हमें टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कुछ है। जैसे मैं कहूँगा, पहले यहाँ पे जब गंडोला बना था, जब टूरिस्ट सुन रहे थे कि गंडोला बंद है, वो यहाँ पर आना पसंद नहीं करते थे। अब अगर गंडोला बंद भी रहता है किसी दिन विंटर में, मैं विंटर की बात कर रहा हूँ, तो टूरिस्ट फिर भी यहाँ पे आता है कि हमारे पास स्नोमोबाइल जैसा एडवेंचर है, वो हमें पहाड़ों पे ले सकते हैं। तो और यहाँ पे हमें प्रोफेशनल स्कीइंग भी देखने को है। जैसे हमारे पास वाइट कलर माउंटेन, चैलेंजेबल माउंटेन रहता है, वर्ल्ड का सबसे चैलेंजेबल माउंटेन आई कैन से अफरवट। यहाँ पे जिस तरह बाहर के टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पे फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं, जब वो यहाँ पे स्कीइंग करते हैं, यहाँ पे इनको इस तरह लगता है कि जिस तरह उन्होंने कहीं वर्ल्ड में स्कीइंग नहीं किया, यहाँ पे किया। जैसा कि स्नोमोबाइल राइड जब यहाँ पे इनको मिलता है, हम उनको यहाँ पे जब स्नोमोबाइल पे घुमाते हैं, तो टूरिस्ट बिल्कुल, मैंने बहुत बार मुंबई में टूरिस्ट को फेस्टिवल देखा है, वहाँ पे वो खुद बोलते कि हमें वहाँ पे जाना है स्नोमोबाइल राइड करने के लिए, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे। लेकिन हमें साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन सीओ साहब भी यहाँ पे उससे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वो ये कर सकता है तो मैं उससे ये एक सवाल करता हूँ। यहाँ पे कोई भी टूरिस्ट आना चाहता है, जब हालात ख़राब रहते हैं टूरिस्ट फिर भी आना चाहते हैं यहाँ पे। कुछ टूरिस्ट ऐसे होते हैं जिनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होता, वो कभी भी किसी भी वक्त आना चाहते हैं। और कुछ टूरिस्ट ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल टूरिस्ट होते हैं, अमीर टूरिस्ट होता है जो ज़्यादा खर्च कर सकते, लेकिन उनके पास टाइम होता है, टाइम लिमिट होता है, वो कभी अचानक आ सकता है। और यहाँ पे होटलियर्स का भी बैठे हैं कुछ लोग, मैं इनसे एक गुजारिश करूँगी कि आप होटलियर्स के, खासकर होटलियर्स एक डिस्काउंटेबल रेट देना चाहिए टूरिज़्म को, क्योंकि एक होटल इसमें एक ऐसा रहता है कि जहाँ पे टूरिस्ट को रहना पड़ता है। अगर होटल महंगा रहेगा उसके लिए तो फिर कंसर्न रेज़ किया है सीओ साहब, ये इनफैक्ट लास्ट प्रोग्राम में सोनमर्ग में भी और इनफैक्ट पहलगाम में भी ये रेज़ किया गया था। आपकी बात वहाँ पहुँची है, फर्दर आप कुछ कहेंगे? फर्दर मैं ये कहूँगा, जिस तरह यहाँ पे हमारा ऑनरेबल एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह साहब है, जिसने उस जो गुलमर्ग के बारे में उसका सोच है, मैं उस सोच का सराहना करता हूं कि अगर आगे भी उसका सोच ऐसा रहेगा तो गुलमर्ग डेफिनेटली एक वर्ल्ड विजन से मुतासिर है। गुरमीत जी, आप होटलियर हैं, आप क्या कहेंगे? आप भी अपनी बात सामने रखें। Thank you. First of all, I would like to thank you for giving me an opportunity to speak, to have my views. I would like to say, मैं यही कहूँगा कि being a hotelier, मैं यहाँ पे बेसिकली मैं बाहर ही रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन लास्ट ईयर से आई हैव बीन वर्किंग ओवर हेयर। तो मैं यही कहूँगा कि देखो, वी आर ए होटलियर, मैं यही कहूँगा कि टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, और हम वी आर हेयर टू होस्ट देम, वी आर हेयर फॉर देयर कंफर्टनेस, फॉर देयर वेल बीइंग, एंड हम अपनी तरफ से 110% बेस्ट कर रहे हैं।
جی جی یعنی کہ آپ یہی چاہتے ہیں کہ یہاں ٹورسٹس آئے، آپ ان کا ویلکم کرتے ہیں. بشیر صاحب، باقی اسٹیک ہولڈرز کی اپنی بات اپنی جگہ پہ، آپ بھی ایک یونین کے ذمہ دار ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ جو ٹورسٹس کو راغب کرنے کی اپنی جگہ بات ہے، باقی جب ہم دیکھتے ہیں کہ گلمرگ میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ کو کہیں لگ رہا ہے کہ لوپ ہول بھی ہے تو کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے میں یہاں کے میڈیا کا اور یہاں کی انتظامیہ جو ہماری ہے ٹنگمرگ سے گلمرگ سے، ان سب کا شکر گزار ہوں، کیونکہ ٹورزم کے ریلیٹڈ ان کا بڑا ایک یوگدان رہا ہے، ان کی ایک محنت ہے جو آج رنگ لا رہی ہے. مجھے کہنا یہی چاہیے، ہماری گلمرگ جو ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے، شاید میں سمجھتا ہوں بہتر جنت تو اس سے ہو ہی نہیں سکتا، میں سمجھتا ہوں یہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہر چیز ہے. ہمارے پاس سکی ریزارٹ ہے یہاں پر گلمرگ میں، ہمارے پاس گنڈولا ہے، ہمارے پاس باقی چیزیں جتنی بھی ہیں ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس ہر فیسلٹیز ہے، ہوٹل سے ہر چیز ہے ہمارے پاس. بڑی بات سب سے یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب پہلگام کا واقعہ ہوا اس کے بعد کشمیری کے ہر انسان نے جو اس کام سے ریلیٹڈ نہیں بھی تھا اس نے بھی ایک یوگدان دیا ہے، اس نے بھی ایک ٹورسٹ کو ثابت کر کے دیا ہے کہ ہم انسان ہیں یہاں پر، کہ ایسے ایلیمنٹوں کے خلاف ہیں ہم جو بھی کسی نہتے انسان کا خون بہائے گا. پہلی بات. اس کے بعد ہر انسان نے اپنے گھر بھی رکھے ادھر، اپنی جو بھی فیسلٹی تھی ہم نے بھی یہاں پر جو کر سکے ہم ٹورسٹ کے لیے کیا. ہماری انتظامیہ بھی 24 گھنٹے ساتھ رہی، بالکل کہیں ٹورسٹ کو کوئی دقت تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی. ٹنگمرگ سے گلمرگ تک ہمارے جتنے بھی آفیسرس ہیں یہ ساتھ رہے، میڈیا کی کوریج رہی ہے پوری. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ آؤ، ٹورسٹ کو آؤ، اس جنت کا مزہ لے لو. آپ مت آؤ بہکاوے میں، آپ مت آؤ فیک جو نیوز پھیلا رہے ہیں بھارت میں کہیں پر بیٹھ کے جس کو پتہ ہی نہیں ہے. آج تو مجھے لگتا ہے آج کی ڈیٹ میں جتنا ہماری محنت سے بھی زیادہ ایک ٹورسٹ محنت کر رہا ہے، وہ ٹورسٹ ہی ٹورسٹ کو لا رہا ہے. اس کو پتہ ہے کیا ہے، جو آنے والا جس کو آیا نہیں کشمیر اس کے پاس ایک ہی بات ہے، جس میڈیا کو پتہ نہیں ہے کشمیر کے بارے میں اس کے لیے تو ایک ہی بات ہے. لیکن جو ٹورسٹ آ رہا ہے وہ ٹورسٹ کو بلا رہا ہے. آپ سوشل میڈیا دیکھتے ہوں گے کتنے لوگ کر رہے، اور ہم ہر انسان ہر بار ٹورسٹ کے ساتھ ہیں، کیونکہ رزق جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں، رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن ایک جو لیبل لگائی گئی ہے کشمیر کے خلاف، ایک سازش رچی گئی ہے کہ کشمیر میں ایسا ہوتا ہے، ٹورسٹ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی آج تک ہوا ہے. ہم لوگ جہاں تک ہمارا تعلقات ہے، ہم یہاں پر رہتے ہیں، چاہے ہماری انتظامیہ ہے چاہے ہم یقیناً اپنی جان کا نذرانہ دے سکتے ہیں، لیکن کسی ناطے پر وار کرنے دیں گے. ہم کسی ناطے پر وار کرنے نہیں دیں گے، اپنی جان دے سکتے ہیں. ہم ہر بار 24 گھنٹے 24 آور ہم پریزنٹ ہیں ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کی سہایتا کے لیے. باقی رہے ہمارے یہاں پر اب ہم کر رہے ہیں تھوڑا اناگوریشن اس کو کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا پروموٹ ٹورزم کو. ہمارے پاس جتنا بھی ہوگا سروس کتنا ہم فری کر سکیں گے، کتنے کو ہاف ریٹ پر دیں گے ہم ہر فیسلٹی ٹورسٹ کو رکھیں گے، کوئی بھی دقت اس کو نہ ہو، چاہے نائٹ کو ہو یا ڈے ہو، وہ فریڈم ہونا چاہیے. ادھر ہر جگہ پر گھومنا چاہیے ٹورسٹ، ایزی، کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ آؤ کشمیر اور دیکھو آپ ہر کشمیری کو یہ کیا ہے. بہت خوبصورت. جاوید صاحب آپ بتائیں، آپ بھی اپنی بات سامنے رکھیں، کیا لگ رہا ہے آپ کو مسائل کیا ہیں؟ اور جس طرح سے سب کا یہی ماننا ہے کہ سیاح ٹورسٹس یہاں آئے اور ان کا ہمیشہ ویلکم کیا جاتا تھا اور اب بھی کیا جائے گا، اور گورنمنٹ سطح پر بھی انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں. سب سے پہلے اس ٹائم امپورٹنٹ سے ٹوریزم ہمارے سیکٹرز کے لیے، ڈیولپمنٹ اٹس پارٹ آف اے لائف، یہ چلتی رہتی ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، کس ٹائم کیا ضرورت ہوتی ہے وہ تو چلتا ہے. لیکن اس ٹائم میں اپنے دیش واسیوں سے، ریسٹ آف دی کنٹری سے یہی اپیل کروں گا، کشمیر آپ کے بغیر ادھورا ہے. اس ٹائم یہ آپ کی زمین ہے، آپ اس کے کسان ہو. کون کسان چاہے گا اپنی زمین کو بنجر بنتے ہوئے دیکھنا؟ یہ آپ کی رسپانسبلٹی، اس بنجر کو اس ٹائم آپ کو آباد کرنا ہے. آپ کو آنا ہے، گھر سے نکلنا، کشمیر کو آپ کو آباد کرنا ہے. کشمیری آپ کے بغیر ادھورا ہے. ڈریمز آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ کشمیر آئیے، کشمیر آپ کے بغیر ادھورا ہی ہے. کشمیر وانٹس ٹورزم. ہر ایک کشمیری چاہتا ہے کہ کشمیر میں ٹورزم بڑھے. ہمارا اس ٹائم کافی بڑا روزگار کے مسائل بڑے ہوئے ہیں. اچھی بات آپ سب نے کہی ہے کہ ہم ہر ایک چاہتا ہے کہ یہاں ٹورسٹس آئے اور ان کا سواگت کیا جاتا تھا. ابھی ایز آف نو جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں، چونکہ آپ ٹریڈ کے پریزیڈنٹ ہیں، گورنمنٹ لیول پہ بھی کافی ساری کوششیں کی گئی، ملکی سطح پر ایک کیمپین بھی چلائی گئی. ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم اس ٹریک پہ ہیں
जो इससे पहले शायद 1 साल पहले या 6, 7, 8 महीने पहले हमें दिखाई देता था? हम रिक्वेस्ट है हमेशा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, आप थोड़ा इस टाइम गलत पॉलिटिक्स ना करिए कश्मीर के बारे में। कश्मीर में इस टाइम आप लोगों की नीड है, ज़रूरत है कि आप टूरिज़्म को प्रमोट कीजिए जिस तरीके से भी आप, क्योंकि अभी हमारा स्टॉर्म भी आ रहा है, स्नो का जस्ट आएगा, क्योंकि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि हम विदाउट बर्फ़ गुलमर्ग को नहीं सेल कर सकते, लेकिन इंशाल्लाह वो भी आ रहा है। उसके बाद हमारे पास समर भी रहता है। इस टाइम खाली इस चीज़ की ज़रूरत है कि टूरिज़्म हमारे किसी तरीके से, ताकि जब हमारे एयर फेयर्स हो या होटल इंडस्ट्रीज़ जो है, या क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ मानी जाती है टूरिज़्म, क्योंकि लोगों के काफ़ी रोज़गार इनके साथ जुड़े होते हैं। बाकी ये रोज़मज़ाइल के मसले मसाइल होते हैं डेवलपमेंट्स के, ये तो चलता है, क्योंकि हमेशा से कश्मीर आज से ही टूरिज़्म का मेहमान नवाज नहीं है, हमेशा से हम लोग इस चीज़ के साथ रहते हैं। टूरिज़्म बैकबोन हमारी इकॉनमी है, इस पे लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। जावेद साहब, आप भी अपनी बात सामने रखें। आपका शुक्रिया। हमारी जो यहाँ पे जितने भी ट्रेड्स है, हमारी शान टूरिस्ट से है। टूरिस्ट आएंगे तभी हमारा जो ट्रेड है सक्सेसफुल बनेगा। तो इसके लिए हमारी जो मेन मोटिव यहाँ पे है, अभी आप देखिए यूरोप जाता है तो फ़्लाइट्स के रेट कहाँ पे डाउन है। अभी दिल्ली से क्लाइंट यहाँ आता है घूमने के लिए, तो उसके जो फेयर्स है फ़्लाइट्स के अभी 24,500 25,000 लाइक दैट वन साइड ऐसे अभी रखे हुए हैं, जिससे हमारा टूरिज्म उससे भी क्रश बहुत हो रहा है यहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं सबसे पहले कि कम से कम फ़्लाइट्स जो फेयर्स है कश्मीर के लिए, वो गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि वो कम किए जाए, जिससे हमारे टूरिस्ट जो लो बजट वाले भी है वो भी कश्मीर आए और कश्मीर फिर से एक चमकता सितारा जैसा था वैसा बन जाए। और हमारा जो 2026 आने वाला है, तो जैसे हमारा 2023 था वैसे ही यहाँ फ्लो हमको देखने को मिले टूरिज़्म का। तो बार बार हम टूरिस्ट का वेलकम के लिए हम शाना बशाना उनके साथ रहते हैं, और हम चाहते हैं कि टूरिस्ट आए, डे नाइट जितने भी हमारे कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं हम सॉल्व करते रहते हैं। क्योंकि आप बहुत टाइम देखते होंगे जब रोड स्ट्रिक होता है रोड गुलमर्ग का, तो टूरिस्ट को हम अपने घरों में रुकने के लिए जगह देते हैं। कश्मीर तो इसीलिए फेमस है मेहमान नवाजी के लिए। तो हम गवर्नमेंट से अपील यही करते हैं कि जितना भी फ़्लाइट का फेयर है प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि कम किए जाए, जिससे हमारे लो बजट है टूरिस्ट वो यहाँ पे आए। आप कह रहे हैं कि किरायों में रियायत दी जाए जो फ़्लाइट्स हमारी हैं। आप बताएं किस तरह से आप देखते हैं मुश्ताक साहब? हर एक ने तो अपनी बात सामने रखी है, ग्रीवेंस भी बताएं और प्रमोशन सब करें, तो आप भी कीजिए। आपका बहुत बहुत वेलकम सर। सबसे पहले हमें यहाँ पर मेहमान नवाजी से हमारा कश्मीर जो है माना हुआ है, तो हम चाहते हैं कि इसमें और हम इजाफा करें मेहमान नवाजी का। तो टूरिस्ट से हमारी गुजारिश कि वो हमारे कश्मीर में आए, कश्मीर का एंजॉय ले ले, तो ये हमारे लिए बड़ी बात है। आपको लगता है कि अभी कोई आपकी कोई ग्रीवेंस है जो लगता है आपको कि, या आप समझते हैं कि कहीं कुछ ठीक करने की ज़रूरत है ज़ाती तौर पर? नहीं, हमारे हिसाब से कुछ ठीक करने की अभी तो ठीक ही है। तो सब ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। इस प्रोग्राम में हमें ताउन पेश कर रहा है होटल हिल टॉप गुलमर्ग। गुलमर्ग में आज हम ओपन टॉक में गुफ्तगू कर रहे हैं, बात जारी है स्टेक होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी यहाँ पे हैं। तारिक साहब, कुछ ग्रीवेंसेस यहाँ पे आई है, थोड़ा सा इसका भी आपसे रद्द-ए-अमल जानना चाहेंगे। साथ साथ मेरा एक ज़ाती सवाल आपसे रहेगा कि अभी गुलमर्ग में हमारा जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है किस तरीके का है, और आजकल दुनिया में कहा जाता है कि हम हाई टेक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ आगे जा रहे हैं। सो हाउ वुड यू रिएक्ट? एक बात आपको यहाँ देखने को मिली होगी कि जितने भी स्टेक होल्डर बैठे हैं यहाँ, हम जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे बैठे हैं, सबकी एक ही कोशिश है, एक ही नारा है कि टूरिज़्म आबाद रहे, टूरिज़्म बढ़े। और आप जानते हैं कि ऑलरेडी जो कश्मीर है या गुलमर्ग है हिंदुस्तानी के हर किसी हिंदुस्तानी के दिल में है, और वही एक बार फिर हम चाहते हैं कि उन दिलों की जो दूरियां हैं उनको और नज़दीक किया जाए ताकि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं। जहां तक विंटर टूरिज़्म के हवाले से अगर बात की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि गुलमर्ग का अपना एक इनफरादी मकाम है विंटर टूरिज़्म के हवाले से। जब एक बार यहाँ बर्फ़ गिरती है तो फिर यहाँ नज़ारे मुख्तलिफ हो जाते हैं। टूरिस्ट अक्रॉस द ग्लोब यहाँ आ जाते हैं। उसके वजूहात, बहुत सारे वजूहात हैं। आप जानते हैं कि सिकिंग जो है यूरोप में कॉस्टलीस्ट मानी जाती है, हाईएस्ट पेड जो सपोर्ट्स वो मानी जाती है, लेकिन उसके मुकाबले में जो हमारा गुलमर्ग का जो स्नो है या गुलमर्ग की जो स्लोप्स हैं वो यूरोप को पीछे छोड़ के डिफरेंट टेस्ट के होते हैं, तो और एक्सपेंसिव भी उस किस्म के नहीं होते हैं। और हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसका मैं भी एक मेंबर था, विंटर टूरिज़्म के हवाले से।
उसमें हमने कुछ अपनी जो हम सिफारिशात थी वो हमने दे दी है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ के जो स्लोप्स हैं उसकी एक्सपेंशन हो जाए, लेकिन आप जानते हैं कि एक्सपेंशन से पहले कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ता है ताकि सेफ्टी जो नॉर्म हैं उनका खास ख्याल रखना जानता है। तो उस सिलसिले में हमारी सर्वे ऑलरेडी चल रही है, तो कुछ ही मुझे लग रहा है आने वाले सालों में उसकी भी एक्सपेंशन हो जाएगी, उसका कॉरिडोर भी बढ़ जाएगा। और जितने भी यहाँ और जो इजाफा हम इसीलिए कर रहे हैं ड्रैग लिफ्ट का बनाने का, चेयर लिफ्ट बनाने का, ये इस मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ की जो विंटर टूरिज़्म के हवाले से जितनी भी हमसे कोशिश हो सकती है उसको किया जाए। उसके अलावा आप जानते हैं कि सॉलिड वेस्ट का जो आपने मुझसे पूछा है, इसमें भी दो राय नहीं है। सैनिटेशन जो है अक्रॉस द गुलमर्ग ठीक जा रही है, जो मैनुअली हम कर पा रहे हैं, लेकिन मैकेनिकली और साइंटिफिकली मैं अनाउंस भी कर रहा हूँ, हमारा ऑलरेडी पाइपलाइन में है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो साइंटिफिकली डिस्पोज करेगा जो हमारी ड्राई वेस्ट, जो हमारी वेट वेस्ट निकलती है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी हमेशा कोशिश रहती है यहाँ के जितनी भी होटलियर्स हैं, जितने भी यहाँ हमारे यूनिट होल्डर्स हैं, वो एट द सोर्स कोशिश करें इस वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए। उससे जो हमारा यहाँ ऑलरेडी म्यूनसिपल कमेटी गुलमर्ग जो उस पर काम करती है, उनको उसमें आसानी हो जाएगी उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और उसका फिर डिस्पोज़ल फिर उसी तरीके से हम करेंगे। लेकिन कोशिश जारी है ताकि यहाँ ज़्यादा, और एसटीपी के हवाले से हमारा एसटीपी ऑलरेडी सैंक्शन हो गया, कुछ ही एक महीने के अंदर अंदर उस पर काम शुरू हो जाएगा। जितना भी हमारा गुलमर्ग है, जितने भी हमारे यूनिट्स हैं, जितने भी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो सारा सीवरेज नेटवर्क कायम होके एक एसटीपी कायम हो जाएगा। वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों कह रहे हैं कि ये पाइपलाइन में ये प्रोजेक्ट है, तो ये कब तक है जो आप वेस्ट मैनेजमेंट सैंक्शन हो गया, 45 करोड़ का सैंक्शन हो गया, कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, वो हमारे पास ऑलरेडी हम उसमें एजेंसी से हमारा टेकअप हो चुका है। तो अब उसमें जो टेंडरिंग प्रोसेस है वो प्रोसेस हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। तो सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट भी हमारा ऑलमोस्ट उसकी जो डीपीआर उसकी एस्टिमेशन हो चुकी है, वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं। मकसद सिर्फ ये है कि गुलमर्ग आप जानते हैं कि इको फ्रेजाइली ये बड़ा सेंसिटिव जोन है, उस चीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखना है। कैरिंग कैपेसिटी की हम बात करते हैं कि हम कितने टूरिस्ट को यहाँ कैटर कर सकते हैं उस तरीके से, ताकि उनकी जो सैर व तफरी वो भी प्रॉपर हो जाए। और जितने भी हमारी यहाँ सर्विसेज हैं, मैंने पहले ही आपको कहा कि दुनिया में यूनिक से यूनिक हमारा गुलमर्ग है। जिस किस्म का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस किस्म का यहाँ पोटेंशियल है, चाहे लेजर टूरिज़्म हो, एडवेंचर टूरिज़्म हो, या बाकी हमारा जो हर एक जवाब है। लेकिन यहाँ एक सवाल किसी साहिब ने पूछा था कि वो इनफैक्ट सोनमर्ग में भी हमें सवाल आया था कि एक्सपेंसिव होटल जो रेट्स है उसमें थोड़ा सा हमें देखना है कि लो बजट हाई बजट, थोड़ा सा उस पर आप क्या कोशिशें कर रहे हैं? देखें, मैं आपको बताऊं, उसमें भी हमारी जो है सरकारी तौर पे हमने कमेटी बनाई हुई है और हमने मुख्तलिफ होटल्स से आप रेट्स लिए हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि यहाँ के जो होटल्स के रेट्स हैं अभी तक उस मियार के पार नहीं हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है, नज़र उस पर रखे हुए हैं। होटलियर से हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी दें, एमिनिटीज़ दें, और रेट को जेन्युइन जो हों, रीज़नेबल जो हों, अफोर्डेबल हो जो हों। और डिस्काउंट की अभी बात हुई तो ज़रूर होना चाहिए जब हम किसी चीज़ को, शोबे को आगे बढ़ाना होता है, क्योंकि जिन मुश्किलात से हम दो चार हुए हैं, नागानी हालात हुए हैं, ऐसे हालात हुए हैं, ऐसी आफतें आई हैं, वो दुनिया में किसी भी जगह आ सकती है। लेकिन क्योंकि हम कश्मीर से हैं, हम कश्मीर की बात करेंगे, हम गुलमर्ग की बात करेंगे, तो सबसे पहले हम दुआगो हैं कि उन आफतों से हमें महफूज रहें। हमारा यहाँ का स्टेक होल्डर, हमारा यहाँ का जो दिशूर अवाम है वो भी महफूज रहे, और जो यहाँ टूरिस्ट जगह जगह से आते हैं वो भी महफूज रहें, महफूज होके यहाँ आएँ, महफूज होके यहाँ से मिलें। और होटलियर्स या जितने भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो यूनिफाइड होके एक अपना डिस्काउंट अनाउंस करें
बजाते कि कोई गवर्नमेंट लेवल पे अनाउंस करने से बेहतर है कि वो खुद अगर अपना अनाउंसमेंट करेंगे उसमें ज़्यादा बेहतरी होती है कि खूबसूरत बात सीओ साहब ने सभी स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाई है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है। ताहिर साहब बड़े डिटेल्ड में जिस तरीके से तारिक साहब ने बात की है, चूँकि आपसे जानना चाहेंगे जो आगाज़ में आपने कहा कि आपके पास मैंडेट है रजिस्ट्रेशंस वगैरह का, एक तो ये बताएं कि ग्रीवेंस का क्या मैकेनिज्म है आपके पास, और अपार्ट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशंस कुछ चीज़ें आपने जिक्र की उसका भी थोड़ा सा बताएं। दूसरा ये बताएं कि अभी क्या आपके ज़रिए से कोई ऐसा प्रोजेक्ट या अभी जैसे इन्होंने कुछ बातें की हैं, जिस तरह से तारिक साहब ने एक मैसेज भी दिए, आप भी अपनी तरफ से बताएंगे कुछ? देखिए, जहाँ तक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म का सवाल है, एक तो हमारा गवर्नमेंट लेवल पे एक ग्रीवेंस पोर्टल है, उसमें आप हर डिपार्टमेंट की हर तरह की जो है ग्रीवेंसेस डाल सकते हैं एंड देन इट फाइनली रीच टू द कंसर्न डिपार्टमेंट, और फिर डिपार्टमेंट से जो भी फील्ड फंक्शनरी है वहाँ तक जाता है। तो एक वो है। दूसरा, हमारा ऑफिस जो है दैट इज़ लाइक लोग आ सकते हैं, अपनी ग्रीवेंस रख सकते हैं और हम उन ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो एज सच मुझे लगता है ज़्यादा ग्रीवेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द फंक्शनिंग ऑफ माय ऑफिस, जहाँ तक मेरे ऑफिस की बात है, तो उतनी ज़्यादा ग्रीवेंसेस नहीं हैं। अब आते हैं दूसरी बात, जो जैसे इसकी स्लोप्स की बात की अभी मेरे भाई ने यहाँ पे, कि हमारा जो ग्रीन जोन रहता है जनरली, बिकॉज जो स्कीइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है एंटायरली, उसमें जो स्की पेट्रोल टीम भी रहती है, दैट इज़ मॉनिटर्ड एंड सुपरवाइज्ड बाय माय ऑफिस। तो हमारा जो ग्रीन जोन का एरिया रहता है वो हम उसमें अलाउ करते हैं स्कीयर्स को। नॉन ग्रीन जोन एरिया में जो लोग फॉरनर्स जनरली दे लव टू गो थ्रू दी वर्जिन प्लेसेस, जितनी भी हमारा जो रफ एंड टफ ट्रैक्स रहते हैं स्कीइंग के, उन दे गेट द थ्रिल एंड द एडवेंचर उसमें से। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट कि हम उस स्पेस को किस तरह से एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड रही बात जहाँ तक जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू दी, चाहे होटलर्स की रेट्स को कम करने की बात हो या बाकी चीज़ें बात हो, वी वर्क हेयर एज ए टीम। हम सब लोग यहाँ टीम की तरह काम करते हैं। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो जिस तरह का व्यू यहाँ पे मिलता है, जब आप व्यू एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं, देन दिस माई पर्सनल ओपिनियन, फिर आप उसको रेट फिक्सेशन अगर करेंगे इट विल बी स्लाइटली डिफ़िकल्ट, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस की बात करते हैं। जिस तरह का व्यू आपको यहाँ पे मिलेगा, आप इस व्यू की क्या कीमत लगा सकते हैं, तो वो एक पॉइंट है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो लोग आ रहे हैं, हमारी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है, कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, और हम इस एक्सपीरियंसेस को, दिस डेस्टिनेशन शुड बी ओपन टू एवरी सिंगल पर्सन लिविंग इन द कंट्री एंड अब्रॉड। सब लोगों को एक मौका मिलना चाहिए कि वो लोग यहाँ पे आए, यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर्स का। एंड आपने जैसे इन लोगों से भी बात की, सब लोग जो है इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हम सब डिस्काउंट्स, रेट्स जहाँ पे उनको लगता है वो लोग प्रोवाइड करेंगे। मेरा एक मैसेज जो जनरली जो लोग हमें देख रहे हैं आपके चैनल के द्वारा, मैं पर्सनली जब मैं यहाँ पे पोस्ट हुआ लास्ट ईयर सेम मंथ में, तो मैंने भी जनरली स्कीइंग नहीं सीखी थी, तो इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस लर्निंग द स्कीइंग एंड अदर थिंग्स। आई कांट टेल यू, मतलब मैं तो कश्मीर से हूँ, गुलमर्ग तो मेरे जस्ट बगल में है, लेकिन आई कांट टेल यू, एंड दिस इज़ नो एग्जैजरेशन, दिस इज़ नॉट मेकिंग दिस स्टेटमेंट लुक पॉम्पस और एनीथिंग, दिस इज़ लाइक दिल से मैं ये बात कह रहा हूँ। जब आप चेयर कार से नीचे आते हैं और वहाँ पे वो काफ़ी स्टीप स्लोप है, वहाँ पे तो यू स्ट्रगल विद द टर्न्स एंड रन्स, और फिर जब आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, फिर एक लंबा स्ट्रेच है, इट्स ए वेरी जेंटल स्लोप। लाइक आई यूज टू लाइक ओपन अप माई आर्म्स, बर्फ़ हल्की हल्की फेस पे गिर रही है, एंड यू कैन फील द एंटायर स्ट्रेस, पूरा टो से लेकर बाहर निकल रहा है। You cannot get this experience anywhere in this country. When Gulmarg is talked about the skiing, ऐसा experience, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्नो बाइक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट यहाँ पे, आप स्नो बाइक पे ऊपर आप देख लीजिए, या पोनी की बात कर लीजिए, ATVs की बात कर लीजिए, जिस तरह से होटल्स आपको एक फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, जिस तरह से आपके मार्केट के लोग आपको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं। देखिए, आप इससे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कॉस्मेटिक सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट जो अंदर से आपका ट्रीटमेंट है विद रिस्पेक्ट टू योर टूरिस्ट्स, जैसे अभी बशीर साहब ने कितनी बढ़िया बात की कि जो सबसे बड़ा हमारा मार्केटिंग टूल है, जो सबसे बड़ा हमारा मार्केटिंग एजेंसी है, दैट इज़ द टूरिस्ट हिमसेल्फ।
वही वर्ड ऑफ माउथ लेके जा रहा है, वही जाकर 10 लोगों को बोल रहा है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आ जाइए, यहाँ के लोग बढ़िया हैं। और यही मैसेज रहेगा कि यू कम टू दिस प्लेस। हम सब यहाँ पे एक यूनिटी के साथ काम करते हैं, आपको हमें होस्ट करने में बहुत मज़ा आएगा। क्या खूब, हम यूनिटी के साथ काम करते हैं। तारिक साहब, एक और सवाल है, मुझे याद है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि इसी साल जुलाई में आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि इलीगल कंस्ट्रक्शंस की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं होगी। और साथ साथ जब हम इस तरह की डेस्टिनेशंस में प्रोग्राम्स करते हैं, हम कहते हैं कि डेवलपमेंट हो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हमारा जो ये इको फ्रेजाइली सेंसिटिव जोन है। एनवायरनमेंट की प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स पर आप क्या कर रहे हैं, और साथ साथ जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस, क्या उस पर आपकी डायरेक्शंस हैं, और ख़ासकर कुछ शिकायत भी है टंगमर्ग इलाके में, थोड़ा सा उस पर भी आप बताएं। देखें, मैं आपको बताता चलूं, जो आपने कहा ना कि हमारा जितना भी यहाँ टूरिज़म है वो नेचुरल टूरिज़म है। हमारे जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो नेचर को ही फील करने आते हैं। तो हमें और यहाँ हमारी भी सबकी भी कोशिश यही रहनी चाहिए कि नेचर को बचाया जाए। और आपने कंस्ट्रक्शन की बात की, गुलमर्ग की अगर बात करें, गुलमर्ग ऑलरेडी जो है नो कंस्ट्रक्शन जोन है, कोई भी फ्रेश कंस्ट्रक्शन गुलमर्ग में अलाउड नहीं है। और उसके अलावा यहाँ इवन की रिपेयरिंग रेनोवेशन, उसका भी आप जानते हैं कि ऑनरेबल हाई कोर्ट की भी डायरेक्शंस हैं, उसको भी मास्टर प्लान इन फोर्स है। और जहाँ तक आपने सवाल किया, जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं टंगमर्ग, या आप जानते हैं कि गुलमर्ग जो है नो हैबिटेशन जोन है, लेकिन टंगमर्ग या आसपास के इलाके वहाँ जो हैं लोग भी रहते हैं, वहाँ के जो है बाशिंदे भी हैं, वो पॉपुलेशन भी है। कुछ शिकायतें हमें भी मौसूल हुई, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस साल हमने बड़ी उसमें पेशरफ्त की। उसमें काफ़ी जो स्ट्रक्चर्स थे उनको हमने इलीगल करार दे के सीलिंग भी किया, कंस्ट्रक्शन भी रोकी। लेकिन फिर भी क्योंकि इन्फोर्समेंट, डेडिकेटेड इन्फोर्समेंट टीम जो है हम काम कर रही है, लेकिन काम करने की ज़रूरत है। फिर भी इसमें जो है लोगों का कलीदी रोल रहता है, क्योंकि हमेशा हम ये कहते हैं कि घर जो है वो एक ज़रूरत है, लेकिन होटल हो या गेस्ट हाउस से या कोई और एस्टेब्लिशमेंट हो, वो भी इकोनॉमिकली जो है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से वो भी ज़रूरत है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, नॉट बियॉन्ड द प्रोविज़न ऑफ द मास्टर प्लान। आ जाएं, बोका बैठती है, गवर्नमेंट ने सेटअप रखा है, मास्टर प्लान नाफिज है, बोका है। इवन की हमने जो है लास्ट टाइम की बोका की थी, जो यहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं उनके लिए हमने बड़ी सहूलियात फराहम की है। लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है कि हम ऐसा ना होने देंगे, ना कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कानून के दायरे में रह के अगर कानून की हिफाजत की जाए वो बेहतर है, ना कि कानून के दायरे से निकल के कानून की मुखालफत की जाए, फिर कानून अपना काम खुद करना जानती है। बहुत शुक्रिया। कुछ बातें सीओ साहब ने कही है, खासकर एनवायरनमेंट को लेके, फॉरेस्ट को लेके, यहाँ की खूबसूरती को, ग्रीन जोन जिसे हम कहते हैं। ज़ाती तौर पर आप क्या समझते हैं, यहाँ के एक स्टेक होल्डर के नाते, एक मुहज़्ज़ब शहरी होने के नाते, कितनी ज़िम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम को, इस एनवायरनमेंट को बचाने में अपना रोल अदा करें, और ऐसे एलिमेंट्स ना हो यहाँ पे कि शायद डेवलपमेंट हम करें, पैसा कमाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो ये शनाख्त है उसको ज़ख्म पहुँचे। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, इस ग्रीनरी को हम बचाएं, इस गुलमर्ग को हम बचाएं, ताकि बाहर से जितने भी टूरिस्ट यहाँ आ जाए उनको लगे कि यहाँ है कुछ। ऐसा ना हो जैसे हम दिल्ली बम्बई में जाते हैं, वहाँ शहर बन चुके हैं। यहाँ पे हमको इस गुलमर्ग को शहर नहीं बनाना। यहाँ पे जैसे कि गुलमर्ग पुरानी थी वैसा नहीं रही है अब आजकल डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है, यहाँ पे सब कुछ बन रहा है। हम सीओ साहब से ये भी गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके, जैसे श्रीनगर में एक टुलिप गार्डन बन चुका है, यहाँ पे हमारे को बहुत सारे लैंड्स है, आप यहाँ पे बनाइए ताकि अट्रैक्शन टूरिस्ट को हो। गुलमर्ग में भी यहाँ पे टुलिप गार्डन्स है, और भी सारे जगह है यहाँ पे, जैसा बूटा पथरे, द्रंग वाटरफॉल वगैरह, निंगली नाला। खाली यहाँ पे एक केबल कार नहीं है, यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। तो हमारी जो जितने भी साहिबान यहाँ पे बैठे, इनने आपको मुझे हो गया कम से कम 25 ईयर्स हो गए टूरिस्ट के साथ। तो हर कोई एक बार जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, वो उसको कश्मीर नहीं छोड़ते हैं, वो छुड़ाना चाहता है लेकिन कश्मीर नहीं उसको छोड़। यही तो कश्मीर की खासियत है। अच्छा, जब आप टूरिस्ट्स के साथ, आपका क्योंकि उन्हीं के साथ काम होता है, कोई शिकायत है टूरिस्ट्स की जो वो आपके साथ करते हैं, जो आप समझते हैं कि
उस शिकायत को दूर करने की ज़रूरत है? हाँ, करने की ज़रूरत है। जैसे कि हमारे जावेद साहब ने बोला है कि फ़्लाइट के जो रेट्स है उनको कम करने की ज़रूरत है। और मैं सीओ साहब को एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ कि गुलमर्ग में टूरिस्ट आए, उनको जैसे कि होटल यहाँ पे हमारे रेट रिजनेबल मिले। वो एक बात आपकी पहुंच चुकी है। फ़्लाइट्स का जहाँ तक ताल्लुक है, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारी स्टेट मिनिस्ट्री भी उसको देखती है। जी क्या कहेंगे आप? यही हम बात कर रहे हैं चलते चलते कि एक पैगाम अच्छा सा गुलमर्ग की इस खूबसूरत वादी से जाना चाहिए मुल्क की सतह पर, आलमी सतह पर। जैसे कि सीओ साहब ने पहले ही बोला कि हमारे यहाँ कितना डेवलप हुआ कुछ सालों से। पहले तो मतलब 1-2 सालों से बहुत ज़्यादा डेवलपिंग हो रही है गुलमर्ग में। हमारा अच्छा लक है जो जैसे हमारे तारिक साहब आए सीओ साहब, ये हमारा लक है, इसका जो विजन है बहुत अच्छा है, गुलमर्ग को बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है। और यहाँ के जो जितने भी स्टेक होल्डर्स है सब में एक अवेयरनेस देता है कि जैसे कि अभी भी हमें हिदायत दी कि सबके पास एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए ताकि ये भी एक एट्रैक्शन बन जाए। अलग अलग यूनिफॉर्म, वो फलानी स्टेशन या फलानी स्टेशन है, तो ये बहुत ही मतलब अच्छी बात है। तो आपको पता ही है कि गुलमर्ग में जितना भी है बहुत अच्छा है, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत है। डेवलपमेंट सतह पर या जिसको हम तरक्याती तौर पर जब इस चीज़ को देखते हैं, चाहे हमारे रोड्स हों, चाहे हमारी बिजली हो, चाहे हमारा जो सीओ साहब ने सैनिटेशन की बात की, या जो गार्बेज जितना निकलता है, आपको लगता है कि यहाँ एक मुनज़्ज़म तरीके से उसको किया जाता है, यहाँ उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है? रोड्स भी हमारे ठीक है, बाकी चीज़ें भी ठीक है? नहीं, जैसे आप रोड्स की बात कर रहे हो बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे गार्बेज की बात कर रहे हो थोड़ा सा अभी इस पर काम करने की ज़रूरत है। लेकिन जब तक यहाँ पर तारिक साहब है या जैसे हुनर ऑफिसर हमारे पास है या एमएलए ताहिर साहब है या एमएलए गुलमर्ग फारूक शाह साहब है, तो हमें उम्मीद है कुछ ही महीनों में ये इस पर काम शुरू हो जाएगा, जो एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन इन ऑफिसर में ये उम्मीद है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं और अच्छा भी करेंगे। जनाब आप बताएं, चूँकि आप होटेलियर हैं इसलिए आपसे ये सवाल ज़रूरी है सैनिटेशन का, गार्बेज निकलने का, और ख़ासकर जब हम एनवायरनमेंट को बचाने की बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए मैं आपको ये एक चीज़ बताऊंगा। पहले जो सैनिटेशन की आपने बात की या गार्बेज की बात, ओवरऑल सिंस लास्ट 1-2 साल से जितने भी यहाँ के होटल ऑनर्स हैं या जितने भी होटल्स हैं, सारे लोग तो वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमारे पास ऑर्डर्स आए थे बिफोर ईयर। वो तो म्यूनिसिपलिटी से जीडीए वालों ने हमें कोई नोटिस भेजा एसओपीज़ को फॉलो करने के लिए। और एनवायरनमेंट के लिए तो वो ऑलवेज तो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम करते रहते हैं। सिंस मुझे नहीं लगता है कि सिंस 8-10 सालों से यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हुई है गुलमर्ग में तो न ये करने देती हैं अलीगली। आपको लगता है कोई आपकी शिकायत है या कोई चीज़ आप समझते हैं कि उसको बेहतर करने की? हमारी कोई शिकायत नहीं है। किसी एक ने बोला था वो डिस्काउंट के बारे में अबाउट होटल्स, वो अभी किसी ने क्वेश्चन उठाया था। तो ओवरऑल लास्ट अप्रैल से आज तक तो 50% डिस्काउंट हर एक होटल वाले ने किया था और करता भी रहेगा। और मेरी तरफ से होटल हिल टॉप की तरफ से जितने भी हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं, वी आर ट्रीटिंग ए फैमिली, और जब तक आएंगे तो ऑलवेज हम फैमिली की तरफ से उनको वी आर ट्रीटिंग एज फैमिलीज। ये बहुत बड़ा आपने जुमला यहाँ पे करार दिया। आप बताएं जनाब, यही सवाल आपसे भी है कि क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अभी सुधारने की ज़रूरत है, जहाँ आपको लगता है कि सीओ साहब को, असिस्टेंट डायरेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को देखने की ज़रूरत है? क्योंकि ये गुलमर्ग सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि दुनिया का एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अभी कुछ इश्यूज़ है गुलमर्ग में, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 2 साल से जब से यहाँ पे तारिक साहब है, ताहिर साहब से कुछ हद तक काम हुआ यहाँ पे। अब कुछ यहाँ पे जो सैनिटेशन है, सैनिटेशन इस पर काम करने की ज़रूरत है। अब ऑलरेडी सीओ साहब ने ऐलान किया है कि यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, हाँ, तो उससे बिल्कुल ठीक हो जाए। हमारी भी जिम्मेदारी बना, हम स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी भी बनती है कि खास इस पे ध्यान देना चाहिए। और साथ साथ मैं एक बात आपको कहूँगा, जो यहाँ पे हाल ही में एक इंटीग्रेटेड स्की सेंटर का इनाग्रेट हुआ है, ताहिर साहब से मैं एक सवाल करूँगा कि उस बारे में हमें अभी उतना इन्फॉर्मेशन नहीं, कब से वो किस तरह वो शुरू हो जाएंगे बीपीएल कैटेगरीज के लिए, वो किस तरह शुरू होंगे, कहाँ बच्चों को कहाँ रजिस्ट्रेशन करने, उस बारे में स्की सेंटर इसका जो है बीपीएल। ये जो बता रहे किसी सेंटर का आपने इनाग्रेशन किया, लेकिन जो बीपीएल कैटेगरी की फैमिलीज़ है उनके लिए क्या कुछ है वो आप बिल्कुल गिफ्ट जो था उनके लिए किस तरह क्या हो जाएगा जो उस आपका सवाल पहुँचा है। मज़ीद आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बाकी तो हमारी मैसेज रहेगा पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से, पूरे हिंदुस्तान से कि आप आ जाओ यहाँ पे, हम 24 घंटे यहाँ आपके साथ है। जिस तरह पीएम के साथ एनएसजी कमांडो है हिंदुस्तान, इस तरह हम टूरिस्ट के साथ यहाँ एनएसजी कमांडो के साथ तैयार हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी आप बताएं। Thank you for giving me an again opportunity to
हैव माय व्यूज़। मैं यही कहना चाहूँगा पूरे मतलब अपने होटल हिलटॉप के माध्यम से, बीइंग ए होटलियर, अपने मैनेजमेंट की तरफ से, कि हम अपनी तरफ से बेटरी कर रहे हैं। एंड मैं मैसेज देना चाहूँगा टूरिस्टों को, गेस्टों को, इंडियन पीपल्स को, कि वो यहाँ पे आए। बीइंग ए कश्मीरी एंड आल्सो being a hotelier, I would like to say, if there is a heaven on earth, then it is in Kashmir, it is in Kashmir, it is in Kashmir. यही हमारी तरफ से है। एंड वी ऑलवेज, हम तो जैसा सर ने बोला और जैसा जनाब ने बोला कि हम NSGO कमांडो की तरह हम उनके साथ हैं। हम हमेशा मेहमान नवाजी में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 माने जाते हैं, कंसीडर्ड होते हैं और हैं और रहेंगे। थैंक यू सो मच। क्या बात है, जन्नत है कश्मीर। जी बशीर साहब, आप बताएं, प्रोग्राम के आखिर पर मैसेज भी दीजिए, और साथ साथ में लगातार आपसे कह रहा हूं क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल्स यहाँ पे है, गवर्नमेंट आपको देख रही है, हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से पैगाम भी पहुँचाए और साथ ये भी पता चले गवर्नमेंट को कि कहीं खामियाँ हैं जिनको दूर करने की ज़रूरत है। आप बताएँ। मेरे हिसाब से जहाँ गुलमर्ग का ताल्लुक है, यहाँ पर गुलमर्ग या टंगमर्ग से लेकर, क्योंकि टंगमर्ग भी इसी के साथ है बिल्कुल। जहाँ सूरज हो तो वहाँ चराहों की ज़रूरत पड़ती नहीं है। हमारी इंतज़ामिया बखूबी जानती है। मैं तो यहाँ 45 साल से मैं काम कर रहा हूँ गुलमर्ग में, तो मैंने शायद आज फारूक साहब के बाद दूसरे CO साहब ही देखे जिनका एक दर्द है जिनके दिल में कि गुलमर्ग को करें कुछ गुलमर्ग के लिए, और हम शाना बशाना इनके साथ हैं। इंशाल्लाह हमारे AD साहब है यहाँ टंगमर्ग की इंतजामिया हमारी सब शाना बशाना साथ हैं गुलमर्ग को ठीक करने के लिए, टूरिस्ट को फैसिलिटी देने के लिए। हर टूरिस्ट हमारा फैमिली मेम्बर है। हम इसी तरीके से वो एतमाद करें, वो आएँ और देखें हमारी कमेटी उन लोगों के साथ कि हम आपके साथ शाना बशाना करें और हम सब इकट्ठे इंशाल्लाह करेंगे। और दूसरी बात है, मैंने पहले भी आपसे कहा सर, ये जो गुलमर्ग हमारी है, अल्लाह ने एक नियामत से इसकी नवाजा है। शायद मेरे हिसाब अगर भारत का ताज कश्मीर है, कश्मीर का ताज गुलमर्ग है। हमारे पास स्की रिजॉर्ट है, हमारे पास गोल्फ कोर्स है, हमारे पास यहाँ गंडोला लिफ्ट है, हमारे पास अभी बना रही हैं हम थोड़ा ये पार्कें बन रही हैं, यहाँ पर बाकी चीज़ें बन रही हैं CO साहब की वजह से, हमारी इंतज़ामिया की वजह से, सब चीज़ ये स्वर्ग है। आप वापस इनके बोलने से क्या होगा, जब एक बार टूरिस्ट आएगा उसका दिल नहीं करेगा वापस जाने का। और यहाँ का बिहेव जो है लोगों के साथ इंशाल्लाह सबसे बेहतर होगा, और ये साबित करके भी दिया है, आज के बाद भी साबित करके देंगे। और जितना भी है हमने रखा है, हमने आपसे पहले भी कहा, हम हर ट्रेड जितना भी है, जितने भी ट्रेड यहाँ पर काम कर रहे हैं, हर ट्रेड डिस्काउंट देगा। हाई फाई टूरिस्ट तो आते नहीं हैं क्योंकि वो बाहर जाते हैं, बाहर वाली कंट्री में। लेकिन जितने भी नॉर्मल लोग हैं यहाँ पर आएँ, हम दिलो जान उनके साथ हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी उनके लिए होगी। चाहे अगर होटल में जगह ना हो, हम अपने घरों में उन्हें बिठाएंगे, लेकिन घूमें, आराम से घूमें। शोर आप कहते हैं बशीर साहब टूरिस्ट फैमिली मेंबर हैं, हम उनको हर तरह की फैसिलिटीज़ फैसिलिटेट करेंगे। जो मैंने CO साहब से सवाल पूछा था कि इर्द गिर्द जंगल है, खूबसूरत पहाड़ है, हमारी एक वादी है, अल्लाह ने इसको कुदरत से नवाजा है, ऐसा ना हो कि हमारे हाथ से इसमें कोई ज़ख्म पहुँचे। बहसियत एक मुहज़्ज़ब शहरी, आपको लगता है कि गवर्नमेंट को भी और हमें भी उस चीज़ का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा पहले? देखिए यहाँ पर जो है जब भी हम आपस में कोऑपरेट करेंगे हर चीज़ को, छोटे छोटे मसले तो होते रहते हैं, इनको हम इजी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे हमें कोई भी मसला हो यहाँ का, हमें सॉल्व कर सकते हैं। हमें कहीं प्रॉब्लम लगेगी, इस चीज़ पर हम नाकामयाब हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम हो रही है हमें, हम मिल बैठ कर हम इंतजामिया के साथ इस मसले को सॉल्व कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रहा जंगलों का सवाल, जंगल जो है हमारी, ये वो हमारी पहचान है, शायद किसी के पास नहीं है। हम वो, मैंने कहा ना, मुझे लगता है खुदा का वादा है मरने के बाद उधर जन्नत में, मैं कहता हूँ कि मैं गुलमर्ग में जन्नती में पैदा हुआ हूँ। हम ये समझे हम जन्नत में पैदा हुए, जहाँ के पानी हो, जहाँ का ये जंगलात हो, यहाँ के, ये हमारा वसाइल है, हमारा वसीला है ये हम इसको बहुत चाहते हैं। हम किसी को जंगल हमारा ये, हम नए पेड़, CO साहब ने आप कहा है, हम यहाँ पोनी ट्रैक्स बना रहे हैं, उस पर पेड़ लगा रहे हैं हम। बाकी यहाँ पर हम देखिए कोई जगह उस पर प्लांटेशन करेंगे। हम कह रहे हैं कि रिसोर्सेज को हमारा फ़र्ज़ है बचाना। जावेद साहब चलते चलते क्या कहेंगे आप? सर हम यही कहेंगे कि इंशाल्लाह जो आने वाला है, वो तो विंटर ही है, उसके बाद जो समर हमारा आने वाला हो गया। हमारे CO साहब ने कहा कि एक ट्यूलिप गार्डन, सर एक से काम नहीं चलेगा, पूरे गुलमर्ग का मीनीज ही गुलमर्ग का मैदान है। इस बार हमें पूरा गुलमर्ग का पूरा मैदान ही नज़र आना चाहिए, इतने फूल लगने चाहे कि ताकि कस्टमर 1 घंटे के बजाय 4 घंटे लगाए घूमते घूमते हर जगह की। मैं
कौन सी जगह आया हूँ, क्योंकि गुलमर्ग मीन्स ही नेचर है। कस्टमर यहाँ पर वो 100 मंजिला इमारत देखने के लिए नहीं, उसके लिए तो बाकी डेस्टिनेशंस, गुलमर्ग कस्टमर हमेशा यही इसी चीज़ के लिए देखने के लिए, नेचुरल्स को देखने के लिए आते हैं, ताकि हमारे हरे भरे पहाड़ है, हमारे जंगल से, हमारी जो फूलों की वादियाँ, इसी से उनका दिल हमेशा ठंडा हो जाता, मज़े लेती, इस चीज़ का पूरा एक्सपोर्ट करते हैं। बात है जी, आप बताएं क्या कहेंगे आप आखिर में? हम आखिर पे यही कहेंगे, रिसेंटली हमारे सीएम साहब जो एक एडवेंचरस लवर्स खुद है, और हमारे यहाँ के फारूक अहमद शाह साहब एमएलए गुलमर्ग, उनका भी यही ड्रीम है कि गुलमर्ग एक ऐसी प्लेस बने जहाँ पे विंटर की एक्टिविटी समर में भी हो जाए, जो कि उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे स्नो गन्स की बात की कि हम ऐसा रिजॉर्ट एक बनाएंगे, एक डैम बनाएंगे, और यहाँ पे स्नो गन्स के ज़रिए एक स्लोप बनाई गई जहाँ पे 12 महीना हमारी स्कीइंग एंड स्नो बोर्डिंग के कोर्सेज करवाई जाए। ये सबसे बड़ी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ की बात है कि यहाँ के लोगों को इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और यूरोप से भी लोग आएंगे यहाँ पे स्कीइंग समर में भी करेंगे इंशाल्लाह। समर करने के लिए जी, आप बताएं क्या कहेंगे? बस हम सर यही कहेंगे कि हमारे पास यहाँ टूरिस्ट आना चाहिए, तो हम पिछले 6-7 महीने से उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कब आ जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे गुलमर्ग में आ जाए। माहौलियात को बचाना कितना आप समझते हैं कि ज़रूरी है? टूरिस्ट्स भी आएँ और हमारे जंगलात का कटाव भी ना हो, हमारे पहाड़ के एक्सट्रैक्शंस भी ना हो, और गुलमर्ग में हम गंदगी भी ना डालें, पॉलीथीन का इस्तेमाल भी ना करें, कितना ज़रूरी? बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमें गुलमर्ग को बचाना है, साफ़ रखना ही हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हमारा रोज़गार गुलमर्ग पे ही है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है हमारा यहाँ रहने का। तो हम चाहते हैं कि यहाँ सफाई रखे, हमारा जो जंगलात है यहाँ पर, जिनकी वजह से यहाँ पर स्नो गिरी है, ये एक्चुअली स्नो जंगलात की वजह से गिरी है, जहाँ पर ये आप अगर ये पूरा हम ख़राब करेंगे तो यहाँ पर स्नो नहीं गिरेगा सर। जी, बहुत शुक्रिया तारिक साहब। चलते चलते आपसे, जब तक किस्मत में लिखा हो कि आप कब तक यहाँ खिदमत करेंगे बतौर CEO, आपका विजन क्या रहेगा गुलमर्ग के लिए, और साथ साथ ये कि मैसेज क्या देना चाहेंगे आप आवाम के लिए? देखें, इस गैदरिंग के हवाले से मैं शेर एक अर्ज़ करना चाहता हूँ। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो कोशिश यही है कि वाइब्रेंट गुलमर्ग, जिस तरह से नेचुरली गुलमर्ग वाइब्रेंट है, उसी तरीके से हमारी जो सर्विसेज हैं वो वाइब्रेंट रहें। और आज हम एक और जो आज हमने एक मीटिंग किया, जितने भी यहाँ स्टेक होल्डर सर्विस प्रोवाइडर है, जॉइंटली एक विंटर कार्निवल का हम यहाँ इनाकाद करने जा रहे हैं। 25 से लेकर 31 तक हम गुलमर्ग को सजाए रखना चाहते हैं, ताकि हम 2026 में नया रेजोल्यूशन लेके इंटर होना चाहते हैं। उस रेजोल्यूशन का सबसे पहला और जो फॉरमोस्ट मकसद ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सैलानी आ जाएं, और जितने भी हमारे पास सैलानी आएँ, टूरिस्ट आएँ, वो भरपूर तरीके से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएं, प्रोफेशनली हम उनको अच्छी तरह से हैंडल कर पाएँ। डिसिप्लिनी, वी आर यूनाइटेड, डिसिप्लिन में हम नंबर 1 बनना चाहते हैं, लेकिन कोशिशें जारी रहेंगी, और नेचर का लिहाज करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास है उसमें ऑलरेडी जो हमारी तरफ से कोशिशें जारी हैं, वो कोशिशें और हम आगे लेके जाएंगे। और आपने पहले ही कहा कि एक गवर्नमेंट जो मुलाजम होता है वो अपने न उसको आने की खबर होती है न उसको जाने की खबर होती है, लेकिन जब तक हम रहेंगे हम गुलमर्ग और इस इलाके के बन के काम करेंगे। हम भूल चुके हम कहाँ के रहने वाले हैं। हमारी जो है इस वक्त जो मेरा पूरा जो आप मैं फिज़िकली और मेंटली अगर आप मुझे देखेंगे तो आप मुझे सिर्फ गुलमर्ग के आसपास ही पाएंगे। तो वही हमारी कोशिश है कि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएं, हमें मौका दें। जिस तरीके से हम बार बार कहते हैं कि हम मेहमान नवाजी में अव्वल दर्जे पे हैं, हम केयर करने में, आपने अभी इससे बड़ा स्टेटमेंट क्या मिलेगा किसी टूरिस्ट की सेफ्टी के लिए कि जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ NSG कमांडोज़ होते हैं, उसी तरीके से हम एक टूरिस्ट के साथ जब हम चलते हैं, एक कमांडो का, हम अनआर्म्ड कमांडो हैं। हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर उनके साथ अनआर्म्ड कमांडो बन के चलता है। फैमिली का एक जो टच है, आपने होटलियर से सुना कि हम यहाँ जो टूरिस्ट हमारे पास बैठते हैं वो हम उनको फैमिली टच देते हैं। तो होम अवे होम का जो कंसेप्ट हमारे कश्मीर में है, हमारे गुलमर्ग के टूरिस्ट डेस्टिनेशन में है, इसको हम बनाए रखना चाहते हैं। हम इस मिलन को, हम इस जो हमारा जो प्रमोशनल कंसेप्ट है, हमारा जो पब्लिसिटी है, हम कहते हैं कि टूरिस्ट हमारा पब्लिसिटी मटीरियल है,
ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट, अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होता है कि हम ये नहीं कहते हैं कि हम जगह जगह जाएंगे, प्रमोशन करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, वो तो गवर्नमेंट अपनी सतह पे करती है। हमारे ट्रैवल के हवाले से बहुत सारे मार्ट्स होते हैं, हर मार्ट में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम उनमें पार्टिसिपेशन करते हैं, अक्रॉस द ग्लोब भी हम पार्टिसिपेट करते हैं। तो पार्टिसिपेशन का यही मकसद है। देखें, अभी आपने स्टेटमेंट सुना कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब अपने आप में एक एडवेंचर लवर हैं, और वो प्रैक्टिकली हैं। ये नहीं है कि वो दिखावे के लिए कोई काम करते हैं, वो जो भी काम करते हैं वो प्रोफेशनली ही इज सोन इन दैट वर्क, इन दैट प्रोफेशन। तब जाके वो स्कीइंग की बात करते हैं तो स्कीयर में वो इन पहाड़ों पे, वो कल भी मैंने उनका स्टेटमेंट सुना था कि वो बचपन से इन पहाड़ों को नापते आए हैं, घूमते आए हैं इन पहाड़ों पे। साइकिलिंग में नंबर 1 है, मैराथन में नंबर 1 है। तो इससे ज़्यादा हमारी खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अपने आप में एक ब्रांड एम्बेसडर है टूरिज़्म का। लेकिन साथ में मैंने आपको पहले ही कहा कि यूनाइटेड गुलमर्ग का जो हमने नारा दिया है, इसको हम लफ्ज़ों तक ही महदूद नहीं रखेंगे। हम कोशिश करते हैं कि हम ज़मीनी सतह पे भी यूनाइटेड दिखें। और जिस तरीके से अब आपने टीम देखी इस टाइम, आप जब भी गुलमर्ग की बात करेंगे, ये टीम हम हमेशा आपको इसी तरह कैसे पाए। हम अभी इस वक्त अपने सभी मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपने कीमती वक्त में से, मसरूफियत में से वक्त निकाला, हमारे प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में ओपन टॉक, आज के प्रोग्राम में हमने दुनिया की खूबसूरत तरीन सयाती मकामात में से एक सयाती मकाम गुलमर्ग की इस हसीन और जमील वादियों में इस प्रोग्राम में गुफ्तगू की। सरकारी ऑफिशियल्स के साथ साथ यहाँ के डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ने अपनी बात रखी। कुल मिला के बात यही है कि हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि हम सयाहों की मेहमान नवाजी भी करें और साथ साथ अपने इस नेचर को बचाने में अपना अहम और कलीदी रोल भी निभाएं। और अगर सयाहों की शिकायत हो, मकामी लोगों की शिकायत हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट का मैकेनिज़्म यहाँ पे है, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं जो उसे एड्रेस करेंगे। और साथ साथ जितने भी स्टेक होल्डर्स ने अपनी बात रखी है, यकीनी तौर पर बात यही है कि सयाहों के लिए हमारे दिल भी खुले हैं और सयाहों के लिए हमारे घर भी हमेशा ओपन है। गुलिस्तान न्यूज़ का ये पॉपुलर प्रोग्राम है ओपन टॉक। इस प्रोग्राम में हम वादी कश्मीर के मुख्तलिफ असम्बली हलकों का दौरा करते हैं, मकामी MLAs, गवर्नमेंट ऑफिशियल, स्टेक होल्डर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स को मदऊ करते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्त शनीद करें और उन मसाइल को हुक्काम तक पहुँचाने की कोशिश करें। और कोशिश हमारी ये रहती है कि वो मसाइल हुक्काम बाला तक पहुँचे जो शायद हुक्काम की नज़रों से ओहजल रहते हैं। आज के प्रोग्राम में हमें ताउन पेश किया होटल हिल टॉप गुलमर्ग ने। गुलिस्तान न्यूज़ की सारी टीम के साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफ़ी, असिस्टेंट टेक्निकल मोहम्मद यूसुफ, हमारे गुलमर्ग के रिपोर्टर इशफाक डार और साथ साथ हमारे टेक्निकल हेड कश्मीर समीर वानी के साथ मैं इमरान नाइक हूँ, गुलमर्ग कश्मीर।